जो हमने ये जाना था कि कैसे हम एक सेंटेंस को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे कि ये टू हॉट टू हीट, ये वाला जो पर्टिकुलर है इसको हमने चेक किया था कि कैसे हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ओके, लेकिन अब हम पैलिंड्रोम की एक नेक्स्ट वर्जन में जाने वाले कि कैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि इस टाइप की अगर सेंटेंस दिया हो लेकिन इसमें मिक्स ऑफ कैरेक्टर हो, जैसे कि यहाँ पर जैसे कुछ स्मॉल कैरेक्टर है कुछ कैपिटल कैरेक्टर है, इस सेम कैरेक्टर को अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये फेल हो जाएगा चेक करने के लिए ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं जो कैरेक्टर है कुछ अपर है कुछ लोअर केस है। अब इसको हम चेक करेंगे तो ये पर्टिकुलर दिखाएगा कि पैलिंड्रोम नहीं है, जबकि ये पैलिंड्रोम है। तो अगर इस तरीके से सिनेरियो देगा तो हम कैसे इसको डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ देख सकते स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम यहाँ पर है, जबकि ये पैलिंड्रोम है। बस डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट यहाँ पर कैरेक्टर है, कुछ अपर केस है कुछ लोअर केस है। इस चीज़ को ये डील नहीं कर पा रहा हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया उसमें मिक्स ऑफ कैरेक्टर है, जैसे कुछ अपर केस है और कुछ लोअर केस है, तो इस टाइप की पहले स्ट्रिंग को हम कैसे चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे फुल्ली। ओके, तो चलिए इसकी कोडिंग स्टार्ट करते थे। यहाँ से मैंने क्लास डिफाइन किया, इसके अंदर एक मेन मेथड है और सिंपली यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं str इक्वल टू डबल कोट में हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि हर एक कैरेक्टर जो हमारा है मिक्स है। सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम इसके बीच में जितने स्पेस है सारे स्पेस को रिमूव करेंगे। स्पेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे str डॉट रिप्लेस मेथड को बेसिकली हम यूज करेंगे। हमने कहा जहाँ पर भी स्पेस है सिंपली उसको स्पेस को रिमूव कर दो। ये लाइन को हमने भी प्रीवियस वीडियो में भी यूज किया था। अब क्या काम करने वाले हैं कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है इसमें अपर एंड लोअर केस है, या तो हम चाहे इसको अपर केस ही रख ले या चाहे तो लोअर केस ही रख ले, इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं आप चाहें तो लोअर केस रख सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपर केस में रख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे str डॉट टू अपर केस, चाहे टू अपर केस यूज कर लीजिए चाहे टू लोअर केस को यूज करें। तो मैं यहाँ पर अपर केस यूज करने वाला हूँ। तो ये क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद जितने भी कैरेक्टर है उस सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो अभी स्ट्रिंग कैसे दिखेगा मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपली str को पास कर दिए और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हम हिट करते हैं और आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए टू हॉट टू हूट आ गया और उसके बीच में जितने स्पेस था वो भी रिमूव हो गया और सारे कैरेक्टर हमारा क्या हो गया अपर केस में हो गया। इट मीन्स कैरेक्टर हमारा इक्वल हो गया, हम इंटरनली कर लिए। ओके, अब इसको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो एज इट हो सेम लॉजिक को यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इन पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे str डॉट टू केयर एरे मेथड को हम यूज़ करेंगे और उसको हम एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो इसको लिखेंगे ch एरे, ये कैरेक्टर एरे में हो गया। देन हम यहाँ पर एक साइज इसकी डिफाइन कर लेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में सारा ये कैरेक्टर चला गया। अब इस कैरेक्टर एरे से एक दूसरे कैरेक्टर एरे में रिवर्स करके रखेंगे। ओके, तो रिवर्स कर कैसे रखेंगे उसकी लॉजिक अभी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम साइज लेते हैं और यहाँ पर सिंपली लेते हैं str डॉट लेंथ, हमने यहाँ पर ले लिया, ये लेंथ आ गया। अब हम एक एरे क्रिएट और करेंगे जिसमें क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से उस एरे में हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टर एरे ऑफ न्यू ch और यहाँ पर इसकी साइज डिफाइन क्या करेंगे, जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की लेंथ है, आई मीन स्ट्रिंग की लेंथ है, इसकी हम सेम साइज दे देंगे क्योंकि उतना इसका वैल्यू उसमें स्टोर कराने वाले हैं। ओके, अब बेसिक क्या होगा, इस कैरेक्टर एरे से वैल्यू लाकर हम इसमें स्टोर कराएंगे, रिवर्स करके इसमें स्टोर कराएंगे। ओके, तो कैसे कराएंगे इसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो सबसे पहले एक लूप चलाने के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं i इक्वल टू, हम सिंपली जीरो साइन स्लैश कर देते हैं। देन यहाँ पर वाइल कंडीशन, वाइल लूप में कंडीशन यूज करते हैं, i नॉट इक्वल साइज को सिंपली यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होकर जाएंगे और कब तक चलती, जैसे इसकी साइज तक पहुंच जाएगा उसके आगे अपने को चलाना नहीं है। क्यों नहीं चलाना है, क्योंकि इसके बाद जितने कैरेक्टर है उतने ही तक तो अपने को चलाना है। इसलिए हमने कहा कि जैसे इसकी साइज तक पहुंच उसके बाद रोक देना, उसके आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं तो लूप चलाने का अपना कोई यूजफुल है नहीं, इसलिए हमने कंडीशन यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर हम लॉजिक लिखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की फर्स्ट कैरेक्टर लेकर इसकी लास्ट इंडेक्स पे पुट करना है। इसकी फर्स्ट कैरेक्टर इसकी लास्ट इंडेक्स पर इस कैरेक्टर एरे के लास्ट इंडेक्स पे बनाना है, तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ch ऑफ i
अब आई की वैल्यू क्या है, अभी फर्स्ट टाइम जीरो रहेगा तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर लेगा, और उसकी लास्ट इंडेक्स पे कैसे रखेंगे, इस एरे के लास्ट इंडेक्स पे क्या रखेंगे, एरे ऑफ साइज -1, क्योंकि हम जानते हैं इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। अब इसकी लेंथ होती है उसकी कंप्लीट, अगर 5 कैरेक्टर तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 होगी, और उसकी लास्ट कैरेक्टर कहाँ पे होगा, 5 होगा, इसलिए -1 कर दिए। देन हम लिख देंगे -i इक्वल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हर एक टाइम इसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट, तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट में, सेकंड कैरेक्टर को सेकंड लास्ट में, थर्ड कैरेक्टर को थर्ड लास्ट में, ऐसे करके वैल्यू को पुट करता रहेगा, और यहाँ से हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो प्लस प्लस आई को हम यूज कर लेंगे, तो ये क्या काम करेगा, रिवर्स करके दे देगा। अभी रिवर्स कर दिया, अब इसके बाद चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसके लिए हम लॉजिक लिखने वाले। ओके, अब आई की वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वैल्यू हम अगेन से रीअनिशलाइज कर देते हैं। आई इक्वल टू 0 को हम सिंपली यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर ये सेम कंडीशन जो ये लिखा है इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया। देन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर एरे की, इस एरे की और कैरेक्टर की कैरेक्टर आपस में इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे इस कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं, तो इसके लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे एरे ऑफ आई, और यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल केयर एरे हम यूज़ कर लेंगे। ओके, केयर एरे ऑफ आई इक्वल नहीं है तो सिंपली यहाँ पर एक हम मैसेज को हम पास कर देंगे। वो मैसेज हमारा क्या रहेगा वो आपको भी दिखाता हूँ, system.out.println, और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ये हमारा हो गया। और यहाँ सिंपली अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं तो उसके अगले लाइन को अपने को चेक नहीं करना है, तो यहाँ पर सिस्टम लिख देंगे, सिंपली देंगे system.exit, और यहाँ पर 0 पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हम पास करेंगे एल्स, और एल्स में हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पर अगर नहीं इक्वल नहीं है तो सिंपली मैसेज ये प्रिंट करेंगे और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक देंगे। अगर है तो हम क्या काम करेंगे, कैरेक्टर आपस में इक्वल है तो सिंपली क्या करेंगे, इसी आई की वैल्यू को अपने को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो प्लस प्लस आई को यूज कर लेंगे, एंड यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू यूज कर लेंगे। प्रोग्राम कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा और अगले नेक्स्ट कैरेक्टर को ये चेक करता रहेगा। अगर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर होगा तो इसको बिल्कुल सिंपली आई कर देगा। अगर ये पैलिंड्रोम है तो अपने को मैसेज भी डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो इसके सिंपली बाहर आकर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं system.out.println, और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपना प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के लिए। देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, इट मीन्स हमारा मैसेज सक्सेसफुली हमने अचीव कर लिया कि अगर कोई सेंटेंस में मिक्स ऑफ कैरेक्टर है तो उसको हम कैसे डील करेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, इस चीज़ को हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कवर किया। तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।